बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा नमाज़ें कैसे अदा की जाएं, तरीक़ा कार क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान हद्द बुलूगत को पहुंचता है, बालिग़ हो जाता है, तो तब से उस पर 5 वक्ता नमाज जो है वो शरअन फ़र्ज़ हो जाती है। उसका अदा करना उस पर फ़र्ज़ है। तो अगर तो वो 5 वक्ता नमाज पढ़ना आखिर उम्र तक उसे नसीब हो जाए, तो इस सादत पर उसे अल्लाह ताला का शुक्रमंद होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये तो सादत है अल्लाह ताला की। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब 8वीं क्लास में था, गालिबन तो हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, तो उनका कहना था कि जब से वो बालिग़ हुए हैं, उनकी उस वक्त से आज तक नमाज कज़ा नहीं हुई। तो हम उस पर बड़ा फ़ख्र किया करते थे, हम जो है उस पर उनकी तारीफ़ करते थे। तो अगर ऐसी सादत नसीब हो जाए फिर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी कसीर तादाद हो गई नमाज़ों की, फ़र्ज़ नमाज़ें बहुत ज़्यादा कज़ा हो गई, 5 साल की, 10 साल की, तो अब वो क्या करे? तो उलमाए कराम उसका तरीका ये बयान करते हैं कि वो हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज पढ़ ले। वो नियत कर ले कि ये जो मैं मिसाल के तौर पर फजर, ज़ोहर, असर या मगरिब, इशा की नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पहली कज़ा या मेरी आखिरी कज़ा, बतौर कज़ा मैं इस नमाज को अदा कर रहा हूँ। तो इसी तरह वो तरतीब बना ले, हर नमाज के साथ अदायगी कर ले एक नमाज की, तो उसकी नमाजें अदा होती रहेंगी। और कोशिश करे कि आखिर उम्र तक जो है इसको जारी रखे। अगर तादाद बहुत ज़्यादा है सालों के हिसाब से, तो जब तक उसके वो फ़राइज़ पूरे हो जाएंगे और उसके अगर नमाजें कसरत के साथ हो गई, तो वो बाकी फ़राइज़ उसके नवाफिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला की बारगाह से उसे अजर मिलेगा। तो यूँ उसकी तकमील जो है वो कज़ा नमाज़ों की हो सकती है उस शख्स के लिए जिसे अपनी कज़ा नमाज़ों की तादाद मालूम नहीं है कि कितनी तादाद में उसकी कज़ा हुई हैं, सालों के हिसाब से हैं, तो ये कोशिश करे। उसके अलावा मसला ये है कि कज़ा नमाज़ें जो हैं ये औकात मकरूहा में अदा हो सकती हैं। औकात मकरूहा कौन से हैं? जिनमें नमाज अदा करना जो है नवाफिल वो जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी में आता है। तो वो सुबह सादिक से लेकर फजर की फ़राइज़ की अदायगी तक और फजर की नमाज से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी कि तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट के बाद जो है वो नमाज अदा करे, नवाफिल अगर वो अदा करना चाहता है। और तीसरा वक्त है नमाज असर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। इन 3 औकात में जो है वो नवाफिल पढ़ना मकरूह तहरीमी है। लेकिन उलमाए कराम फरमाते हैं कि कज़ा जो नमाज है वो इन 3 औकात में भी अदा की जा सकती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जिसकी कज़ा नमाज़ें ज़्यादा हैं वो हर नमाज के साथ उस वक्त की एक नमाज जो है वो कज़ा कर ले जिस वक्त की वो नमाज पढ़ रहा है, इस नीयत के साथ कि मैं कज़ा कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा ये भी मसला याद रखिए कि कज़ा जो है वो सिर्फ फ़र्ज़ की है, फ़राइज़ की कज़ा है। फजर है तो उसके 2 फ़र्ज़ की अदायगी करेगा, ज़ोहर है तो 4 फ़राइज़ की, और असर है तो उसके भी 4 फ़राइज़, मगरिब के 3 फ़राइज़, और इशा है तो उसके 4 फ़राइज़ भी कज़ा करेगा और 3 वितर भी कज़ा करेगा। चूँकि वितर जो हैं ये वाजिब हैं तो इनकी कज़ा भी वाजिब है, बाकी नमाज़ों की सिर्फ फ़राइज़ होंगे। तो ये नमाज कज़ा का तरीका है, इस तरह नमाज कज़ा की अदायगी की जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम जो हमें तौफ़ीक दे, हम अपनी कज़ा नमाज़ों को पढ़ें, क्योंकि हमने फ़राइज़ के हवाले से अल्लाह करीम के सामने जवाबदेही इख्तियार करनी है। तो कोशिश कीजिए कि मुमकिन हो जहाँ तक नवाफिल की कसरत करने के बजाय पहले अपनी जो कज़ा नमाज़ें हैं उनको अदा करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता फरमाए।